तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, यदि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू पाई हो तो सिद्ध कीजिए साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C इक्वल टू 4 टाइम्स साइन A साइन B साइन C। ये होगा हमें सिद्ध करना है। और प्रतिबंध क्या दिया गया है कि कोण A धन कोण B और धन कोण C इसका मान पाई रेडियन के बराबर है। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। यहाँ पर है साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C। प्रथम दोनों पदों में हम सूत्र का उपयोग करेंगे साइन C प्लस साइन D का। तो ये होता है 2 टाइम्स साइन C प्लस D बाई 2 टू कॉस C माइनस D बाई 2। C के स्थान पर है 2A और D के स्थान पर है 2B। तो यहाँ से आएगा 2 टाइम्स साइन 2A प्लस 2B अपॉन 2 और कॉस 2A माइनस 2B अपॉन 2। और इसके साथ में जब आगे हल करेंगे तो ये 2A ना होकर के आगे हमें A या B इस फॉर्म पर मिलेगा। एक और सूत्र का उपयोग करेंगे साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर जो कोण होता है उसका आधा हाफ यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये 2C है तो इसे हम लिखेंगे 2 टाइम्स साइन C इंटू कॉस C इस सूत्र का उपयोग करके। अब आगे जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन A प्लस B और ये आपको मिलेगा कॉस A माइनस B प्लस 2 टाइम्स साइन C कॉस C। अब प्रतिबंध ये दिया गया है कि कोण A B और C इसका योग पाई रेडियन के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं A प्लस B बराबर पाई माइनस C। इसका उपयोग हम करेंगे। तो यहाँ पर इसका उपयोग कर रहे हैं तो ये मिल जाएगा पाई माइनस C और फिर ये कॉस A माइनस B प्लस 2 टाइम्स साइन C। अब यदि A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई है तो हम लिख सकते हैं C इक्वल टू पाई माइनस A प्लस B। और यदि दोनों पक्षों में कॉस अप्लाई कर दिया जाए तो मिलेगा कॉस C इक्वल टू कॉस पाई माइनस A प्लस B कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मिल जाएगा माइनस कॉस A प्लस B। तो यहाँ पर ये जो कॉस C है इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं माइनस कॉस A प्लस B से। तो ये मिल जाएगा माइनस कॉस ऑफ A प्लस B। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन C और फिर कॉस A माइनस B। ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस मिलेगा। 2 टाइम्स साइन C और फिर कॉस A प्लस B। 2 टाइम्स साइन C दोनों पक्षों पर है। 2 साइन C दोनों पदों पर है, कॉमन ले सकते हैं 2 साइन C। अब आगे है कॉस ऑफ A माइनस B माइनस कॉस ऑफ A प्लस B। तो पूर्व में आपने पढ़ रखा है कि कॉस ऑफ A माइनस B माइनस कॉस ऑफ A प्लस B ये होता है 2 टाइम्स कॉस A कॉस B। उसका उपयोग करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन C इंटू 2 टाइम्स कॉस A कॉस B। ये इक्वल टू होता है 2 टाइम्स साइन A साइन B के। तो इसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे 2 साइन C और इस ब्रैकेट के जगह पे हम लिखेंगे 2 टाइम्स साइन A साइन B। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 4 साइन A साइन B इंटू साइन C। तो इस तरीके से हम पहुंच चुके हैं राइट हैंड साइड पर। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C इक्वल टू 4 टाइम्स साइन A साइन B साइन C।
जब कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर पाई रेडियन है। दूसरा प्रश्न है, प्रतिबंध वही है, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर पाई रेडियन है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि साइन ऑफ बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी ये इक्वल टू होगा 4 टाइम्स साइन ए साइन बी और साइन सी के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे हल करने या सिद्ध करने के पहले हम प्रतिबंध देख लेते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी ये पाई रेडियन के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए, या फिर ए और सी का योग पाई माइनस बी के बराबर होगा, ये भी लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। तो ये प्रतिबंध हमें दिया गया था, उससे 3 और अलग अलग कंडीशंस आ रही है। इसका उपयोग हम इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहे हैं। साइन b प्लस सी माइनस ए प्लस साइन c प्लस ए माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी माइनस सी। अब ये b प्लस सी को हम पाई माइनस ए लिख सकते हैं। तो ये साइन पाई माइनस ए, इसका मान है b प्लस सी का, और फिर ये माइनस ए। इसी तरीके से c प्लस ए, ये c प्लस ए को पाई माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये पाई माइनस बी और ये वाला माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी, ये a प्लस बी को तो पाई माइनस सी लिख सकते हैं, पाई माइनस सी माइनस सी। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा साइन पाई माइनस 2a प्लस साइन पाई माइनस 2b प्लस साइन पाई माइनस 2c। तो साइन पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। चूँकि साइन 180 माइनस थीटा ये साइन थीटा होता है। तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था, और ये 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी आया था। और ये कैसे आया था? पहले 2 पदों में साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो ये हमें मिलेगा 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2a प्लस 2b अपॉन 2, और फिर कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2, और साइन 2c को हम लिखेंगे 2 टाइम्स साइन c और कॉस c। आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन a प्लस बी और कॉस a माइनस बी प्लस 2 टाइम्स साइन c और कॉस c। a प्लस बी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी। चलिए, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, दोनों पक्षों में साइन अप्लाई कीजिए। तो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन पाई माइनस सी मिलेगा, और साइन 180 माइनस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ से ये साइन सी मिल जाएगा। तो इस तरीके से साइन ऑफ a प्लस बी को हम लिख सकते हैं साइन सी। इस पद को मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स साइन सी और फिर कॉस a माइनस बी प्लस, अब देखिए यहाँ पर साइन सी है और ये यहाँ पर भी साइन सी है, तो ये 2 टाइम्स साइन सी, इसे हम कॉमन निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कॉस सी है, यहाँ पर कॉस a माइनस बी है, तो ये c को हम a और b के पदों में लिख सकते हैं। और वो कैसे लिख सकते हैं? c इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है। यहाँ पर कॉस c है, तो जब दोनों पक्षों में आप कॉस अप्लाई करेंगे तो मिलेगा कॉस c इक्वल टू कॉस पाई माइनस a प्लस बी, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस a प्लस बी मिलेगा। कॉस c के स्थान पर हम लिख सकते हैं माइनस कॉस a प्लस बी।
तो जब माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी यूज़ करेंगे तो ये साइन जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा और आपको मिलेगा कॉस ए प्लस बी। 2 साइन सी दोनों पदों पर है तो 2 साइन सी कॉमन ले लीजिए। फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये एक सर्वसमीका से आता है जहाँ पर इसका मान होता है 2 टाइम्स साइन ए साइन बी। तो 2 साइन सी इंटू 2 टाइम्स साइन ए साइन बी, सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा 4। फिर साइन ए साइन बी इंटू साइन सी, और यही राइट हैंड साइड है जो हमें सिद्ध करना था। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर वही प्रतिबंध है और प्रश्न है कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी ये इक्वल टू हमें सिद्ध करना है कि ये 4 टाइम्स कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 और इंटू कॉस सी बाई 2 के बराबर है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। ध्यान दीजिए कि राइट हैंड साइड में जो हमें सिद्ध करना है ये पूरे का पूरा कॉस के पदों में है। तो प्रथम दोनों पदों में हम साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। चूँकि आपको पता है कि साइन सी प्लस साइन डी ये होता है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और दूसरा फार्मूला साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो प्रथम दोनों पदों में साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूले का उपयोग करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, और साइन सी को रख सकते हैं और साइन सी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। अब ये प्रतिबंध है कि कोण ए बी और सी इसका योग पाई रेडियन के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, और यदि दोनों पक्षों को 2 से भाग दे दिया जाए तो आगे हमें मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो यहाँ पर ये जो कोण है a प्लस बी बाई 2 इसे मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो 2 टाइम्स साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, और फिर ये कॉस a माइनस बी बाई 2 प्लस यहाँ से ये जो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ c इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी। यदि दोनों पक्षों में हाफ कर दिया जाए, हाफ से गुणा कर दिया जाए तो हमें ये मिलेगा कि c बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। तो 2 टाइम्स साइन c बाई 2 यही रहेगा, कॉस को हम परिवर्तित कर रहे हैं, और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म पर है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर भी कॉस सी बाई 2 है। तो कॉस सी बाई 2 को हम एज इट इज रहने देते हैं, साइन सी बाई 2 को हम इसके पदों में बदल लेते हैं। तो ये मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2, और फिर कॉस सी बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा मिलेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस सी बाई 2, और फिर ये कॉस ए माइनस बी बाई 2, फिर प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाई 2, और फिर ये कॉस सी बाई 2 है। तो 2 टाइम्स कॉस सी बाई 2 प्रथम पद पर भी है और द्वितीय पद पर भी है, इसे कॉमन ले सकते हैं। 2 टाइम्स कॉस सी बाई 2, और आगे ब्रैकेट में आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। अब ये जो पद दिख रहा है ये कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म पर है। कॉस सी प्लस कॉस डी ये होता है 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो सी के स्थान पर ये पूरा पद और डी के स्थान पर ये पूरा पद।
तो ये मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस सी बाई 2 और फिर आगे सॉल्व करते हैं। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, इसका मतलब ये कि a माइनस बी बाई 2 प्लस ए प्लस बी बाई 2 और ये बाई 2। अब कॉस सी माइनस डी, तो कॉस सी के स्थान पर है a माइनस बी बाई 2 माइनस डी के स्थान पर है a प्लस बी बाई 2 और ये फिर ये अपॉन 2। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस सी बाई 2 और फिर ये 2 कॉस, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त 2 है या एलसीएम 2 है, तो माइनस बी और प्लस बी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2a अपॉन 2 तो मिलेगा a और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा a बाई 2। और इसी तरीके से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये a माइनस बी माइनस a माइनस बी, तो ये प्लस a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2b बचेगा। तो यहाँ से उसको जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा माइनस ऑफ b बाई 2। और चूंकि आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से ये साइन हट जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 4 कॉस सी बाई 2 कॉस ए बाई 2 और कॉस बी बाई 2, या फिर इसे आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 और कॉस सी बाई 2, जो कि राइट हैंड साइड है और यही हमें सिद्ध करना था। तो चौथे प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू -1 प्लस 4 टाइम्स कॉस ए बाई 2 साइन बी बाई 2 और कॉस सी बाई 2, ये हमें सिद्ध करना है। प्रतिबंध वही है, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर पाई रेडियन है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस सी, कॉस ए माइनस कॉस बी, यहाँ पर हम फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी का। ये होता है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, इसका उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन बी माइनस ए बाई 2 प्लस, यहाँ पर देखिए कि ये -1 लिखा हुआ है और आपको यह पता है कि cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पर जो एंगल होता है उसका हाफ यहाँ पर होता है, फिर हम -1 लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो cos c है इसे मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स cos स्क्वायर c बाई 2 -1। अब देखिए ये a प्लस बी बाई 2 है, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी लिख सकते हैं। यदि दोनों पदों में 2 से भाग दे दिया जाए तो ये हमें मिल जाएगा a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। और यदि यहाँ पर हम साइन अप्लाई कर दें तो साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा कॉस सी बाई 2। तो इस तरीके से आप साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 को लिख सकते हैं कॉस सी बाई 2। तो 2 टाइम्स कॉस सी बाई 2 और फिर साइन b माइनस ए बाई 2 और फिर प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 -1, -1 को पहले लिख रहा हूँ, फिर प्लस 2 कॉस सी बाई 2 इन दोनों पदों पर है, तो पहले पद से 2 कॉस सी बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन b माइनस ए अपॉन 2, फिर प्लस कॉस सी अपॉन 2। तो कॉस सी अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी बाई 2, तो मिल जाएगा -1 प्लस 2 कॉस सी अपॉन 2 और फिर ये साइन b माइनस ए अपॉन 2 प्लस साइन
ए प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू -1 प्लस 2 कॉस सी बाई टू। चूँकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर ये जो b माइनस ए है इसे a माइनस बी में परिवर्तित करने के लिए माइनस कॉमन निकालना होगा। तो यहाँ पर ये साइन माइनस में परिवर्तित हो जाएगा और आप लिख सकते हैं माइनस a माइनस बी अपॉन टू। ये b माइनस ए को a माइनस बी लिखने के लिए हम माइनस को कॉमन ले लेंगे और फिर ये आएगा साइन a प्लस बी बाई टू। ये -1 प्लस 2 कॉस सी बाई टू और फिर आगे है साइन a प्लस बी बाई टू माइनस साइन a माइनस बी बाई टू। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी ये इक्वल टू होता है 2 टाइम्स कॉस a साइन b के बराबर। लेकिन यहाँ पर एंगल का हाफ है, तो यहाँ पर भी हमें जो एंगल मिलेगा ये हाफ एंगल पर मिलेगा। तो इसे आप लिख सकते हैं -1 प्लस 2 टाइम्स कॉस c बाई टू और फिर इनटू 2 टाइम्स कॉस a बाई टू और साइन b बाई टू। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। तो ये -1 प्लस 4, तो पहले कॉस a वाला एंगल को लिख रहा हूँ, फिर b वाला एंगल साइन b बाई टू और फिर अंत में c वाला एंगल तो साइन c बाई टू। और यही राइट हैंड साइड है जो कि हमें सिद्ध करना था। पाँचवें प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c अपॉन साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इक्वल टू 8 साइन a बाई टू साइन b बाई टू और साइन c बाई टू। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमने पहले प्रश्न में देखा था कि आपको इसे सरल करना होगा, और चूंकि हम पहले प्रश्न में सरल कर चुके हैं कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c ये इक्वल टू होता है 4 टाइम्स साइन a साइन b इंटू साइन c के। तो इसे हम समीकरण एक नाम देते हैं। तो इक्वल टू हो जाएगा साइन a साइन b और साइन c। इसे हम हाफ एंगल के फॉर्म पे लिखें तो ये मिलेगा 4 इंटू 2 टाइम्स साइन a बाई टू कॉस a बाई टू और फिर साइन b को लिख रहे हैं 2 टाइम्स साइन b बाई टू कॉस b बाई टू और साइन c को 2 टाइम्स साइन c बाई टू कॉस c बाई टू। या फिर इसे वेल अरेंज करके लिखें तो 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मिल जाएगा 32 और फिर साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू और फिर कॉस a बाई टू कॉस b बाई टू और फिर कॉस c बाई टू। इसे हम समीकरण एक नाम देते हैं। और प्रश्न 3 में हमने ये सिद्ध किया था कि साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c ये इक्वल टू होता है 4 टाइम्स कॉस a बाई टू कॉस b बाई टू और कॉस c बाई टू के। इसे समीकरण 2 नाम देते हैं। अब जो हमें सिद्ध करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c अपॉन साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c। समीकरण 1 व 2 से हम मान रख देते हैं तो ये आपको मिलेगा 32 साइन a बाई टू साइन b बाई टू और साइन c बाई टू और फिर कॉस
a बाई टू कॉस b बाई टू और कॉस c बाई टू, और फिर ये अपॉन 4 टाइम्स कॉस a बाई टू कॉस b बाई टू और कॉस c बाई टू। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 32/4 8 कॉस a बाई टू कॉस b बाई टू और कॉस c बाई टू, अंश और हर दोनों में है, ये कैंसिल हो जाएगा और अंत में आएगा इक्वल टू 8 टाइम्स साइन a बाई टू साइन b बाई टू और साइन c बाई टू, जो कि राइट हैंड साइड है, या फिर दिस इक्वल टू दिस है, और जो हमें प्रूफ करना था ये यही है। छठवें प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन a प्लस साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c, ये इक्वल टू होगा tan ऑफ a बाई टू और tan ऑफ b बाई टू के। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं, साइन a प्लस साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c। प्रथम पद का हम हाफ एंगल ले रहे हैं और दूसरे पद का साइन a को लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन a बाई टू और कॉस a बाई टू, और अंत के दोनों पदों में हम साइन c माइनस साइन d इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, 2 टाइम्स कॉस c प्लस d बाई टू और फिर साइन c माइनस d बाई टू। तो यहाँ से हम अंश में लिख रहे हैं 2 टाइम्स साइन a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू, फिर प्लस अंत के दो पदों में साइन c माइनस साइन d का उपयोग करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस b प्लस c बाई टू और साइन b माइनस c बाई टू, और अपॉन प्रथम पद का हम हाफ एंगल ले रहे हैं, फिर से 2 टाइम्स साइन a बाई टू कॉस a बाई टू, और अंत के दो पदों पे साइन c प्लस साइन d, ये होता है 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाई टू टू कॉस c माइनस d बाई टू, इस फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन b प्लस c बाई टू और कॉस b माइनस c बाई टू। अब a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई है, तो b प्लस c इक्वल टू पाई माइनस a लिख सकते हैं, और यदि दोनों एंगल में हाफ कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा b प्लस c बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस a बाई टू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू प्लस 2 टाइम्स कॉस पाई बाई टू माइनस a बाई टू, और फिर अंत में है साइन b माइनस c बाई टू। फिर हर में 2 टाइम्स साइन a बाई टू कॉस a बाई टू, फिर प्लस 2 टाइम्स साइन b प्लस c बाई टू को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस a बाई टू, और फिर कॉस b माइनस c बाई टू। आगे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन a बाई टू और फिर ये साइन b माइनस c बाई टू। हर में 2 साइन a बाई टू कॉस a बाई टू प्लस 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस a बाई टू और फिर कॉस b माइनस c बाई टू। अंश में देखिए कि
2 टाइम्स साइन ए बाई 2 इस पद पर भी है और इस पद पर भी है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। 2 टाइम्स साइन ए बाई 2, इसे कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में आएगा कॉस ए बाई 2 प्लस साइन बी माइनस सी बाई 2 अपॉन हर में टू कॉस ए बाई 2, इसे हम कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉस ए बाई 2 और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा साइन ए बाई 2 प्लस कॉस बी माइनस सी बाई 2 इक्वल टू, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बाई 2 और अपॉन कॉस ए बाई 2, यहाँ से आप लिख सकते हैं tan ए बाई 2। कॉस ए बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी बाई 2 और फिर ये प्लस साइन बी माइनस सी बाई 2 यहाँ पर है। इसी तरीके से साइन ए बाई 2 को हम लिख सकते हैं कॉस बी प्लस सी बाई 2 और फिर ये प्लस कॉस बी माइनस सी बाई 2। यहाँ पर अंश में हम साइन सी प्लस साइन डी का उपयोग करेंगे और हर में साइन सी प्लस साइन डी का उपयोग करेंगे। अंश में हम साइन सी प्लस साइन डी का उपयोग करेंगे और हर में कॉस सी प्लस कॉस डी फार्मूले का उपयोग करेंगे। लेफ्ट साइड पे है साइन जो हमने सॉल्व किया था, ये साइन ए बाई 2 और फिर ब्रैकेट में साइन बी प्लस सी बाई 2 प्लस साइन बी माइनस सी बाई 2 और फिर ये अपॉन में है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब इसे सॉल्व करना है। साइन सी प्लस साइन डी अंश में लगाएंगे और चूंकि आपको पता है कि साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 और इसी तरीके से कॉस सी प्लस कॉस डी ये होता है 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसका उपयोग करेंगे तो पहला ये tan a बाई 2 और फिर ब्रैकेट में है 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई 2, तो ये b प्लस सी बाई 2 प्लस बी माइनस सी बाई 2 और ये अपॉन 2, ये साइन c प्लस डी बाई 2 हो गया। अब फिर लिखेंगे कॉस c माइनस डी बाई 2, तो मिलेगा कॉस b प्लस सी बाई 2 माइनस बी माइनस सी बाई 2 और ये अपॉन 2, फिर ये अपॉन कॉस c प्लस कॉस डी, तो ये मिलेगा 2 टाइम्स कॉस c प्लस डी बाई 2, तो मिल जाएगा b प्लस सी बाई 2 प्लस बी माइनस सी बाई 2 और ये अपॉन 2 और फिर कॉस c माइनस डी बाई 2, तो b प्लस सी बाई 2 माइनस बी माइनस सी बाई 2 और फिर ये अपॉन 2। जब इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा आगे tan a बाई 2 और फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अंश में साइन, देखिए ये c और ये c कैंसिल हो जाएगा, 2b अपॉन 2 मिलेगा b, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं साइन b प्लस c माइनस c कैंसिल होगा, मिलेगा 2b अपॉन 2, सॉल्व करेंगे मिलेगा b और फिर ये नीचे में अपॉन 2, तो इस तरीके से आपको मिल रहा है साइन b बाई 2 और फिर अगला पद है कॉस, ये माइनस तो ये माइनस b मिलेगा और ये प्लस c मिलेगा, तो b और b कैंसिल हो जाएगा, तो 2c अपॉन 2 मिलेगा c और फिर ये अपॉन 2, तो इस तरीके से मिल जाएगा कॉस c अपॉन 2। हर में जो राशि है ये है कॉस, यहाँ पर भी ये माइनस c और प्लस c कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ये पद आपको मिलेगा b बाई 2 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये पूरा पद और ये पूरा पद समान है, तो नीचे भी आपको मिल जाएगा कॉस c बाई 2। कॉस c बाई 2 अंश और हर दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, साइन b बाई 2 बटे कॉस b बाई 2 मिल जाएगा tan b बाई 2, तो ये आपको मिल गया tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। 8वें प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c, ये इक्वल टू होगा 2 टाइम्स साइन a साइन b
इंटू कॉस सी के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि जब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो तो ये इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। तो अंत के दोनों पदों में हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। तो मिल जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ऑफ बी प्लस सी और साइन ऑफ बी माइनस सी। इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन, इसे आप लिख सकते हैं पाई माइनस ए, और फिर ये है साइन बी माइनस सी। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी। साइन ए और साइन ए दोनों पदों से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये मिल जाएगा साइन ए और फिर ब्रैकेट में साइन ए प्लस साइन बी माइनस सी। साइन ए को आप लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी। वो कैसे? चूँकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो आप लिखेंगे ए इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी। यदि दोनों पदों में साइन लगा दिया जाए तो आप लिखेंगे साइन ए इक्वल टू साइन पाई माइनस बी प्लस सी। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये मिल जाएगा इक्वल टू साइन बी प्लस सी। ये साइन ए इक्वल टू साइन बी प्लस सी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये मिल जाएगा साइन ए और फिर साइन बी प्लस सी, फिर प्लस साइन बी माइनस सी। फिर पुनः ये साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले को बिलोंग कर रहा है, उस तरीके से इसे हम हल कर सकते हैं। चूँकि साइन सी प्लस साइन डी ये होता है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा साइन ए 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी, मतलब बी प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। ये पूरा पद सी, ये पूरा पद डी, तो सी प्लस डी बाई 2 और फिर कॉस सी माइनस डी, ये सी हो गया माइनस डी बाई 2। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा साइन ए और फिर ये 2 टाइम्स साइन, सी और सी कैंसल, 2b अपॉन 2 दैट इज b। ये b और ये b कैंसिल हो जाएगा, 2c अपॉन 2 दैट इज c। तो ये मिल जाएगा cos c। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन a साइन b और cos c, और जो कि है राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां पर हमें सिद्ध करना है cos a बाई 2 प्लस cos b बाई 2 प्लस cos c बाई 2, ये इक्वल टू होगा 4 टाइम्स cos पाई माइनस a अपॉन 4 इंटू कॉस पाई माइनस b अपॉन 4 इक्वल टू cos पाई माइनस c अपॉन 4, और ये इक्वल टू होगा 4 टाइम्स cos b प्लस c अपॉन 2 टू cos c प्लस a अपॉन 2 और cos a प्लस b अपॉन 2 के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रथम दोनों पदों में लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहे हैं। cos a बाई 2 प्लस cos b बाई 2 प्लस cos c बाई 2। प्रथम दोनों पदों में हम cos c प्लस cos d इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। cos c प्लस cos d ये होता है 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, और अंत में जो पद है इसमें हम उपयोग करेंगे, अंत में जो पद है ये cos थीटा
कॉस थीटा के फॉर्म पर है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 या π/2 माइनस थीटा, इस फॉर्म पे लिखा जा सकता है। तो इन दोनों का हम उपयोग करेंगे। तो प्रथम दोनों पदों में cos c प्लस cos d का फार्मूला उपयोग कर रहे हैं, तो मिल जाएगा 2 टाइम्स cos c प्लस d/2, तो a/2 प्लस b/2 अपॉन 2 और फिर cos a/2 माइनस b/2 अपॉन 2, फिर प्लस cos c/2 को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस c/2। आगे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स cos a प्लस b/4, एलसीएम 2 है तो a प्लस बी अपॉन 2 और ये नीचे में 2 है तो ये मिल जाएगा 4। और अगला पद है cos a माइनस बी अपॉन 4, फिर प्लस, अब यहाँ पर हम एक और फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं, वो ये कि साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन θ/2 cos θ/2। यहाँ पर जो एंगल है इसका हाफ एंगल हम साइन और कॉस के टर्म पर लिखते हैं, तो ये जो एंगल है इसका यदि हाफ कर दिया जाए, हाफ π/2 माइनस c/2, तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा π/4 माइनस c/4। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन π/4 माइनस c/4 और cos π/4 माइनस c/4। a प्लस b/4 है तो इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos π माइनस c अपॉन 4 और फिर ये cos a माइनस b अपॉन 4 प्लस 2 टाइम्स साइन π माइनस c अपॉन 4 और ये है cos π माइनस c अपॉन 4। तो 2 टाइम्स cos π माइनस c अपॉन 4, 2 टाइम्स cos π माइनस c अपॉन 4, ये दोनों पदों पर है, इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो मिल जाएगा 2 टाइम्स cos π माइनस c अपॉन 4 और फिर ब्रैकेट में आएगा cos a माइनस b अपॉन 4 प्लस साइन π माइनस c अपॉन 4। चलिए आगे देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, तो यदि अपॉन 4 कर दिया जाए बोथ साइड में और साइन अप्लाई कर दिया जाए, साइन a प्लस बी अपॉन 4 इक्वल टू साइन पाई माइनस सी अपॉन 4। तो इस तरीके से इस पद को साइन ऑफ a प्लस b/4 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मिल जाएगा 2 टाइम्स cos पाई माइनस c अपॉन 4 और फिर ये cos a माइनस b अपॉन 4 प्लस साइन a प्लस b अपॉन 4। टू cos पाई माइनस c अपॉन 4 साइन थीटा को लिखा जा सकता है cos π/2 माइनस थीटा। तो इस तरीके से ये जो पद है साइन को, इसे हम cos के पदों में लिख रहे हैं। मिल जाएगा cos a माइनस b अपॉन 4 प्लस cos π/2 माइनस a प्लस b/2। और इस पद को यदि हल किया जाए तो हमें मिलेगा, ये मिलेगा cos π/2 माइनस a प्लस b/4 और इस पद को यदि हल किया जाए तो इसका एलसीएम मिलेगा 4 और 4 ये मिलेगा 2 पाई माइनस a प्लस b। तो इसका उपयोग हम आगे सरल करने के लिए करेंगे। cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 टाइम्स cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो इसका उपयोग करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा 2 cos पाई माइनस c अपॉन 4 और cos c प्लस d, तो ये 2 टाइम्स cos c प्लस d, तो मिलेगा a माइनस b अपॉन 4 प्लस 2 पाई माइनस a प्लस b अपॉन 4 और ये अपॉन 2, फिर cos c माइनस d, तो मिलेगा a माइनस b अपॉन 4 माइनस 2 पाई माइनस a प्लस
बी अपॉन 4 और ये होल अपॉन 2। आगे सरल करें तो मिलेगा 2 टाइम्स कॉस पाई माइनस सी अपॉन 4 और ये मिलेगा 2 टाइम्स कॉस। दोनों का लघुत्तम समापर्त या हर समान है तो ये 4 ही रहेगा और ये a माइनस बी प्लस 2 पाई, तो ये पहला 2 पाई, फिर माइनस a माइनस बी, प्लस a और माइनस b कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 2b यहाँ पर आएगा और ये 4 और ये 2 8। इसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा cos 2a माइनस 2 पाई अपॉन 8, ये मिलेगा। सरल करने पर मिलेगा 2 cos पाई माइनस सी अपॉन 4, 2 टाइम्स cos, ये 2 और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा पाई माइनस बी अपॉन 4 और यहाँ से cos 180 माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है पाई माइनस ए अपॉन 4। आगे सॉल्व करेंगे और सही क्रम में इसको व्यवस्थित करके लिखे तो इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos पाई माइनस ए अपॉन 4 टू cos पाई माइनस बी अपॉन 4 और cos पाई माइनस सी अपॉन 4 और यही राइट हैंड साइड है जो हमें सिद्ध करना था। ये पहला है। इसके बाद दूसरे पद में सॉल्व करके इसे हम लिख सकते हैं ये 2 और ये 2, ये आएगा 4, तो 4 टाइम्स cos पाई माइनस ए बाई 4, cos पाई माइनस बी बाई 4 और cos पाई माइनस सी बाई 4। ये एक स्टेप पूरा हो चुका है जो हमें सिद्ध करना था। इसके बाद दूसरा पद है, इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये पाई के बराबर है तो लिख सकते हैं पाई माइनस ए इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये जो पाई माइनस ए है इसे b प्लस सी से रिप्लेस कर सकते हैं तो मिल जाएगा 4 टाइम्स cos b प्लस सी अपॉन 4। इसी तरीके से अगला पद मिलेगा cos a प्लस सी अपॉन 4 और अगला पद मिलेगा cos a प्लस बी अपॉन 4 और इस तरीके से यह सिद्ध हुआ। अगले प्रश्न में प्रतिबंध वही है और हमें सिद्ध करना है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c ये इक्वल टू होगा tan a इंटू tan b इंटू tan c के। तो इसके लिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई ये दिया गया है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। दोनों पदों पर यदि tan ले लिया जाए तो आपको मिलेगा tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी। अब tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा मिलता है और tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b और ये इक्वल टू है माइनस tan c। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा tan a प्लस tan b इक्वल टू 1 इंटू tan c, तो ये माइनस tan c और ये माइनस और माइनस प्लस tan a प्लस इंटू tan b इंटू tan c और इसको यदि लेफ़्ट साइड में पक्षांतर कर दिया जाए तो मिलेगा tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c और यही हमें सिद्ध करना था। अब ये 11वां प्रश्न है, इसमें प्रतिबंध बदल चुका है। यहाँ पर कोण a धन कोण b धन कोण c बराबर पाई बाई 2 रेडियन है तो हमें सिद्ध करने कहा जा रहा है कि cot a प्लस cot b प्लस cot c इक्वल टू cot a cot b इंटू cot c, ये होगा हमें सिद्ध करना है। तो चलिए दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई 2 है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी। दोनों पदों में हम cot लगा देते हैं तो मिलेगा cot ऑफ a प्लस बी इक्वल टू cot ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी। तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है तो यहाँ से मिल जाएगा इक्वल टू tan c, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cot c। cot ऑफ a प्लस बी ये फार्मूला आपको पता है, ये होता है cot a
इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉट सी। तिर्यक गुणा जब करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी माइनस कॉट सी इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी। इसको पक्षांतर कर देंगे और इसे उल्टे करके लिख रहे हैं, राइट को लेफ्ट में, तो हमें मिल जाएगा कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी, और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में दिया गया है यदि a प्लस बी प्लस सी ये 2s के बराबर है तो सिद्ध करने कहा जा रहा है साइन ऑफ s माइनस ए इंटू साइन ऑफ s माइनस बी प्लस साइन ऑफ s और ये साइन s माइनस सी इक्वल टू साइन ए साइन बी इसके बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं और ये दिया गया है साइन s माइनस ए इंटू साइन s माइनस बी प्लस साइन s और साइन s माइनस सी। 2 का गुणा करते हैं और 2 का भाग करते हैं तो ये मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन s माइनस ए टू साइन s माइनस बी फिर प्लस 2 टाइम्स साइन s और फिर ये साइन s माइनस सी। चूँकि आपको ये पता है कि 2 टाइम्स साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो इसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से इसे लिखा जा सकता है 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये s माइनस ए माइनस s और ये प्लस b, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये s माइनस ए प्लस s माइनस बी, फिर माइनस, यहाँ तक इस पद को हमने लिख लिया। अब ये अंतिम वाला पद, तो अगेन कॉस ए माइनस बी, तो मिल जाएगा कॉस ए माइनस बी, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये s प्लस s माइनस सी। आगे सॉल्व करेंगे, कॉस ये माइनस s और प्लस s कैंसिल हो जाएगा, ये है b माइनस ए, फिर माइनस कॉस s और s ये 2 टाइम्स है तो 2s और फिर माइनस a माइनस b प्लस कॉस ये s और ये s कैंसिल, ये c, फिर माइनस कॉस 2s माइनस c। तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2s है, तो 2s माइनस a माइनस b इक्वल टू c लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2s माइनस a माइनस b है इसे मैं c से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये मिल जाएगा 1/2 कॉस b माइनस a माइनस कॉस c प्लस कॉस c माइनस कॉस 2s माइनस c। ये प्लस कॉस c और ये माइनस कॉस c ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पर आ रहा है 1/2 कॉस b माइनस a माइनस कॉस 2s माइनस c। अब ये 2s माइनस c यहाँ से यदि हम सॉल्व करें तो 2s माइनस c इक्वल टू मिल जाएगा a प्लस b। तो ये 2s माइनस c को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ a प्लस b से। और इसे सरल करने पर हमें मिलेगा 1/2 इंटू 2 टाइम्स साइन बी इंटू साइन ए या फिर साइन ए साइन बी, जो कि हमें सिद्ध करना था। ये एक डायरेक्ट फार्मूला है जहाँ पर 2 टाइम्स साइन ए साइन बी ये होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी।
तो इसके उपयोग से हमने ये सिद्ध किया।